बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसने अपने मुल्क की रियाया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार ना था। उसी दौरान एक कुम्हार, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ जमा ना किया था, उसके पास सिवाय एक गधे के कुछ भी ना था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है, और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा। उसके पास तो है ही क्या, एक गधा है और बस। सो उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। वो बादशाह की जगह एक रात कब्र में गुजार लेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की, और वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया, और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। तो उस कुम्हार ने कहा, भाई, हिसाब किस चीज़ का? मेरे पास तो सारी ज़िंदगी था ही कुछ नहीं, सिवाय एक गधे के। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, ज़रा इसका नामाए आमाल खोल कर देखें कि इसमें क्या है। बस फिर क्या था, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई कुमार, फला फला दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया, हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि उसको 100 दुर्रे मारे जाएं। उसकी खूब धुनाई शुरू हो गई। 100 दुर्रे उसको लगाए गए। उसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फला फला दिन तुमने ज़्यादा वज़न लाद कर उसको मारा था। उसने कहा, हाँ ऐसा हुआ है। फिर हुक्म हुआ कि उसको 200 दुर्रे मारे जाएं। फिर मारना शुरू हुआ। फिर 200 दुर्रे उसको मारे गए। गर्ज के सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह तक उसको वो दुर्रे पड़ते रहे। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कुशाई की, यानी कब्र को खोदा, ताकि देखें कि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सकें। जैसे ही उन्होंने कब्र खोदी तो उस कुमार ने बाहर निकालकर दौड़ लगाना शुरू कर दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत, किधर जा रहे हैं, क्या बात है? तो उसने जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे सका। पूरी रात मैं एक गधे का हिसाब ना दे सका तो पूरी रियाया और ममलिकत का हिसाब कौन देता फिरेगा। ये कहानी तो फर्जी थी, लेकिन कभी सोचा है कि हमने भी हिसाब देना है, और पता नहीं कि किस किस चीज़ का हिसाब देना हमें पड़ेगा, जो शायद हमें याद भी नहीं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करो, ताकि जब हिसाब की बारी आए तो हिसाब दे सकें।